कौन सी प्रॉब्लम दी है वेव इक्वेशन के लिए? क्या दिया गया है? ये तो आप जानते ही वेव इक्वेशन क्या होती है। सी की वैल्यू 2 है, -∞ to ∞ x एंड t इज ग्रेटर देन 0, और ये आपको ux 0 इक्वल टू फंक्शन दिया गया है। इसको आप fx लिखते हैं फॉर्मूले में, नीचे वाले को आप gx लिखते हैं फॉर्मूले में, इसलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए कोई आप में से फॉर्मूला बताना चाहेगा? uxt इक्वल टू डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन। यस सर। बताओ। यस सर। बताओ। f of x minus ct। चलो ठीक, अनामिका बताएगी। बताओ फिर अनामिका। f of x minus ct ओके plus f of x plus ct प्लस fx प्लस ct। ओके 2c। बाई नहीं होता कुछ? क्या? बाय 2। बाई by 2। बाय हाँ by 2। 2c या 2? 2c। अच्छा सोच लो, होता है 2 गलत याद मत और ये रखो। तो 1/2c इधर होता है। देखो मैं लिखता हूँ, आगे बोलो। x माइनस सी टी x प्लस 2x plus ct gs ds। जीएस टीएस, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? कोई भूलेगा तो नहीं इसको? इसको याद रखना, एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ एट x माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी प्लस 1/2c, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ g फ्रॉम x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी। x माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी तो याद रहेगा क्योंकि ये तो इतनी बार है इसमें ना। और इंटीग्रेशन अब ये तो भूल नहीं सकते ना कहां से कहां तक है, क्योंकि जो छोटी लिमिट होगी वो नीचे होगी, x माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी। ठीक है, अब क्या भूलना है इसमें? अब तो याद ही रहेगा। और कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं भी मिटा देता हूँ। यहाँ आगे एवरेज वाला टर्म है, बस ऐसे याद रखो, तो सी नहीं आने वाला। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 0 आ रहा है कि कहीं पर? एफ ऑफ किस पॉइंट पे पूछा है? 5, t पे पूछा है ना। नीचे देखो 5, t पे चाहिए हमें। 5, t पे देखते हैं। 5 माइनस 2t प्लस 5 प्लस 2t बाई 2। ओके, c की वैल्यू 2 है, सबको पता लग गया है ना? मैंने कैसे रखी 2? ऊपर वेव इक्वेशन में देख लो, राइट? 4 दिया है ना, 2 का स्क्वायर। ओके, 5 माइनस 2t टू 5 प्लस 2t जीएस डीएस, यानी कि x माइनस एस माइनस ई माइनस एस स्क्वायर डीएस। ओके, यहां तक क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व करो। e की पावर कितना आएगा? अब ये दो चीज आएंगी ना। t इक्वल टू कहां पर है? t इक्वल टू 2/5, 5/2 पर 0 आएंगी। हाँ वैल्यू, वो ध्यान रखना, वो वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 0 भी आएगी इसकी वैल्यू ना, अकॉर्डिंग टू कि अंदर की क्या है। ठीक है ना? फिर t टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो मैं उसको वही लिखूंगा, हाँ, क्योंकि लास्ट में तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है ना। ओके, तो मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए t, मतलब बड़ी वैल्यू, उसके लिए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा? 5 माइनस 2t का होल स्क्वायर, ऊपर आगे माइनस, प्लस e की पावर माइनस 1/5 प्लस 2t का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आगे वाला क्या आ रहा है सॉल्व करके देखो, बहुत आसान है सॉल्व करना। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आपको पता है। देखो ये e की पावर एस स्क्वायर को आपको अज्यूम करना है ना, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? राइट? ओके, तो बताओ इंटीग्रेशन क्या आ रहा है डायरेक्ट? इतना तो आप कर सकते हो ना, मैं कहाँ लगे रहा हूँ इसमें? ये भी नहीं करोगे। क्या आ रहा है? e raised to power minus s square। हाँ,
ये वैसे ही सोच लेना चाहिए आपको। और 2 कहाँ गया? 2 भी तो गायब होना चाहिए। तो माइनस होगा। हाँ माइनस होगा, सही बोल रही है। देखो ये कैसे पता चलेगा इसमें, सर मतलब और वो 8 होगा। हाँ 1/4 है ना? हाँ मैं बताता हूँ क्या होगा, रुको एडजस्ट करता हूँ। देखो आप सोचो कि ये किसको डिफरेंशिएट करके आता है। देखो e की पावर माइनस एस स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक तो e की पावर माइनस एस स्क्वायर आएगा, फिर माइनस एस स्क्वायर का करेंगे तो -2 टाइम्स एस आएगा। तो इसको -2 टाइम्स बनाने के लिए नीचे -2 टाइम्स दीजिए तो -8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गई ना बात? आपको पुट करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आसानी से पता चल रहा है कि वो जो अंदर क्वांटिटी है वो कांस्टेंट को एडजस्ट कर लेंगे, e टू द पावर माइनस एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, e की पावर माइनस एस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एस माइनस का e टू द पावर माइनस एस स्क्वायर, फिर 2 को एडजस्ट कर लेंगे हम, जल्दी से पता लग जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद अगला वाला स्टेप क्या आने वाला है मैं देख लेता हूं। इसमें अगर यहीं पर ऐसे, चलो लिखना ही पड़ेगा। ओह अच्छा ऐसे नहीं चलेगा, छोड़िए, अब दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा, कोई नहीं लिख लेता हूँ। ठीक है, e की पावर माइनस, तब तक आप लिखो तो स्टार लिख दो, फिर ये तो 0 ही होना है फिर। क्या? इसको स्टार मतलब दोबारा ना लिखो तो भी चलेगा। पहले वाले को हाँ चलो a लिख देता हूँ, फिर लिख लूंगा मैं। ठीक है, 1 होगी तो e की पावर -5 प्लस 2 का t का होल स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 1/8 e की पावर 5 माइनस 2t का होल स्क्वायर माइनस का। ठीक है, 0 तो ये वाले हो रहे हैं, तो देखते हैं। 0 तो मुझे लगता है आगे वाले में तो 1 आएगा ना, कहाँ 0 हो रहा है? दोबारा लिखवा दिया अनामिका तुमने। 0 तो ये होंगे ना, पीछे वाले 0 होंगे। चलो कोई नहीं, ये इतना ही कॉपी हो जाता ना अच्छा था, कर लूंगा इतना ही कॉपी इसको। ठीक है, कॉपी, चलो ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? देखो जो मैंने लिखा है, एग्जाम में आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो आप डायरेक्ट गैस कर लेंगे। आप देखो लिमिट ध्यान से लगाना, uxt आ गया, तो लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी uxt। ओके, तो पहले वाले में देखना ध्यान से। हाँ, ये जैसे ही t इंफिनिटी की ओर जाएगा, नीचे माइनस इंफिनिटी होगा 1/इंफिनिटी, तो ये 0 आ जाएगा। e की पावर -0 पहला वाला 1, ठीक ऐसे ही दूसरा वाला 1/2। ठीक है, इधर पूरा मामला 0 आने वाला है, 0/8 0/8। ओके जी, t टेंड्स टू इंफिनिटी पे e की पावर -x है, x टेंड्स टू इंफिनिटी 0। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 1 आंसर है, तो पहला वाला